नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां धर्मांतरण का कार्य चालू होने से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में दिखा आक्रोश। आगे देखेंगे कहां सूर्य मंदिर पर 8वें दिन भी मेले में देखने को मिली भारी भीड़। इसी क्रम में आगे जानेंगे कहां नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का मंत्री ने किया लोकार्पण। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। घाटमपुर में ईसाई पदाधिकारियों द्वारा गरीब हिंदू परिवारों का धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया गया। ईसाई पादरी प्रकाश सोनारे तथा उसके सहयोगी राजेश संखवार के द्वारा ईशु अवस्थी निवासी आछी मोहाल तथा खुशीराम निवासी कोटद्वार को रुपए का लालच तथा उनके परिवार को हर प्रकार से मदद तथा उनकी शादी करवाने का लालच दिया, जिसकी जानकारी बजरंग दल को होने पर बजरंग दल जिला संयोजक शुभम शौर्य अग्निहोत्री के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने चर्च को घेर कर पुलिस प्रशासन को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने पर चर्च में लगभग 40 महिलाएं तथा 12 पुरुष मिले, जो गरीब परिवारों से तथा एससी समाज से निकले। पुलिस जांच कर मुकदमा दर्ज कर रही है। इस मौके पर बजरंग दल जिला संयोजक शुभम शौर्य अग्निहोत्री, दिवाकर पांडे, पप्पू दूधिया, शिवम मिश्रा व अन्य लोग मौजूद रहे। यहाँ पर ईसाई धर्म के पादरी प्रकाश सोनारे और एक पादरी है राजेश संखवार और एक जयराम सिंह, ये लोग मिलकर के पूरे हिंदू समाज को घाटमपुर क्षेत्र में धर्मांतरण कराने का काम कर रहे हैं। हर दूसरे महीने एक नई चर्च का निर्माण कर रहे हैं और हिंदुओं को बरगला फसला करके उनको ला करके यहाँ मतांतर करवाने का काम किया जा रहा है, जिसको बजरंग दल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और जरूरत पड़े तो हम लोग मुख्यमंत्री जी तक भी जाएंगे। और इनके खिलाफ मुकदमा नहीं हो रहा है, प्रलोभन दे करके जो हमारे काम करने का के हिंदू भाई हैं उन लोगों को जो कल हमारे कार्यकर्ता ईशु अवस्थी को 3 दिन पहले इन्होंने धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया। 31 तारीख को 10,000 रुपए दे रहे थे। प्रकाश सोनारे ने मुझसे कहा कि मैं मुझसे रुपया लेकर के मेरे यहाँ आने लगूं। ठीक, तब मैंने बजरंग दल को सूचित किया। केवल इतना ही कहा कि आप मेरे यहाँ 10,000 रुपये ले लो। 10,000 रुपया नहीं ले लो, मेरे यहाँ आओ, शादी कराएंगे, रुपया देंगे, सब कुछ करेंगे, हमारा धर्म अपनाओ। ठीक है, इस धर्म में कुछ नहीं रखा है। इस तरीके की बातचीत करिए। हमारे सनातन धर्म में मतभेद बताए जाते हैं और ईसाइयत में ये बताया जाता है भगवानों की मूर्ति हटाइए, ये क्रिश्चियन का चिन्ह टांगिए अपने घरों में। हिंदू परिवारों को बरगलाया फुसलाया जा रहा है। ये एक बड़ी मिशनरियों का काम चल रहा है। अशिक्षित परिवार इनके ज्यादा शिकार हो रहे हैं, जिन पर शिक्षा की कमी है, सेवा बस्तियों में और धन का अभाव है। ज्यादातर गरीब तबके के लोगों को ये लोग अपना शिकार बना रहे हैं। और इस तरह की घाटमपुर में 2 मिशनियाँ चल रही हैं, एक बावन में भी चल रही है, जिस पर हमने अभी उस दिन पहल करके बावन में पहल करके हमने उसको बंद कराया है। तो अब घाटमपुर की भी बंद होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि ईसाइयत नहीं होनी चाहिए। मैं आपका ईशु अवस्थी। अच्छा, कौन आया था आपको? आपके पास आए थे प्रकाश सोनारे, राजेश संखवार और बस यही 2 लोग थे। रात में गए थे 31 तारीख की रात को। हमसे कह रहे थे कि वो तुम हमारे धर्म में आओ और उसके बाद में यहाँ पर आओ, देखो और क्या करते हो। तो हमने कहा भाई साहब हम बहुत गरीब परिवार से हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। उसके बाद इन्होंने हमें आर्थिक मदद का आश्वासन दिया। बोले मैं तुम्हारी शादी भी करा दूंगा, आप आइए। फिर उन्होंने कहा पूजा किस चीज़ की करते हो? हमने कहा हम तो भाई हिंदू हैं, तो भगवान की करेंगे। बोले आज से भगवान की पूजा करना बंद करिए, आप हमारा ये क्रूस ले जाइए, उनकी पूजा करिए, फिर देखिए आपके परमेश्वर कितनी कृपा कर देंगे। तो हम उनकी आधा घंटे तक बात पूरी सुनते रहे। सुनने के बाद फिर उसके बाद क्या किया? कुल मिला के इन्होंने हमारा मंत्राण किया पूरा और धर्मांतरण कराने का पूरा इन्होंने मन बना लिया था मेरा। लेकिन उसके बाद हमने अपने बड़े भाई को सूचित किया। ठीक, तो बड़े भाई को जब सूचित किया तो बड़े भाई ने इस पर एक्शन लेकर के FIR दर्ज कराई। कहाँ FIR अभी हुई? लेकिन FIR इसमें हो नहीं रही है। CO साहब कह रहे हैं कि एविडेंस लाइए, वीडियो या ऑडियो। अब उतने समय व्यक्ति बात करेगा उनसे कि वीडियो ऑडियो बनाएगा। ठीक। कानपुर से सीनू संवाददाता बजरंग प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। बयाना कस्बे के निकट गांव हरनगर में नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का आज PWD मंत्री भजन लाल जाटव ने लोकार्पण करते हुए कहा कि राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांव के विकास के लिए खजाने खोल रखे हैं। गांव के विकास व जन समस्याओं के समाधान के जितने काम गहलोत सरकार ने किए, किसी ने नहीं किए। उन्होंने बयाना उपखंड में अब तक बने भवनों में सबसे बड़े प्रशासनिक भवन का लोकार्पण करते हुए कहा कि बयाना उपखंड के गांव पीपर्रा में आलमपुरी देवनारायण योजना के तहत आवासीय विद्यालयों के निर्माण व नेहरा क्षेत्र में करोड़ों की लागत से खेल स्टेडियम का निर्माण, बयाना में आवासीय बालिका महाविद्यालय के निर्माण,
और अब हरनगर में बड़े प्रशासनिक भवनों से गांव के विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। बड़ी तहसील है बयाना जिले की, और जिले में शायद इससे पुराना कोई इतिहास नहीं है। आप कह रहे नहीं, बड़ी नहीं रही वो ना, गौरवशाली इतिहास। वो भी मेरा निवेदन, वो बन गई ना, मेरा बड़ी निवेदन, नहीं है, मेरा निवेदन खरेरी बन गई इसमें सर। सर मेरा निवेदन देखिए सर, बयाना में एडीएम सिटी होना चाहिए, बयाना में एडिशनल एसपी सा कार्यालय होना चाहिए, कम से कम डीग में है। तो ये सारी जो विकास की बात है ना सर, 4 साल में बिल्कुल नहीं आई बैनर पे सर। बस स्टैंड तक नहीं है सर, भाई जगह नहीं है ना, जगह की दिक्कत है ना। जगह साहब आप चाहोगे, अब ये बन गया ऐसे बस स्टैंड बन जाएगा, बस स्टैंड आपके ऊपर आप चाहोगे बन जाएगा। बस स्टैंड एक ऐसी जगह है जी कि उसको रोड पे जमीन चाहिए, और रोड पे जमीन है नहीं। और आप यूँ क्यों नहीं कह रहे हैं कि भाई जो आपका विद्यालय, जो महाविद्यालय है, वो पीजी में क्रमोन्नत हुआ है? ऐसे नहीं हुआ, तो विकास हुआ है, ये बिल्डिंग बन रही है, आज हम इसका लोकार्पण कर रहे हैं। मेरा तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोगों का इसमें सहयोग चाहिए, यहाँ के स्थानीय नेताओं का, सब हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सबका सहयोग चलेगा, निश्चित तौर पर बयाना चमकेगा। और बयाना को हम लोग तो चाहते हैं आप लोगों को सहयोग करें, हम तो चाहते हैं कि बयाने में ट्रैफिक की समस्या है उसका निजात मिले, उसका भी मैंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। और बयाना से होकर जो धौलपुर वगैरह हम लोग सब लोग जाते हैं, तो बयाना के लिए भी देखो सड़कें भी हम लोगों ने दी हैं, ओवरब्रिज का काम पूरा हो जाएगा। और भी हमारी एक और सर्वे हम लोग करा रहे हैं, क्योंकि उस सर्वे में फिट होगा तो और भी जो अपना यहाँ पर जाम लगता है उसको हम लोगों को निजात मिलेगी। अभी मुझे और राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। छठवें वेतनमान और महंगाई भत्ते का भुगतान न होने से आक्रोशित जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों का 10 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जिसके चलते कर्मचारी अब 27 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। 15 से महंगाई और वेतन वृद्धि रुकी हुई है और ये रजिस्ट्रार लेवल से स्वीकृत नहीं हो रही है। इसके लिए कलेक्टर ने यहाँ से प्रस्ताव भेजे थे, लेकिन उनके द्वारा अमान्य कर दिया गया है। उनका कहना ये है कि बैंक लॉस में है, जो वेतन के लिए कंडिकाएं निर्धारित हैं, नाम बनाए गए हैं, उसका पालन बैंक नहीं कर रही है। इस वजह से हम इसको स्वीकृत नहीं कर सकते। मैं सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 2013 में ये प्रस्ताव हम लोगों का बैंक ने पास किया था, उस समय सारे नाम्स का पालन हमारी बैंक कर रही थी और 4 वर्षों तक रजिस्ट्रार महोदय के द्वारा इस पर कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। ये प्रस्ताव हमारा वहीं पेंडिंग था, मौन स्वीकृत दी गई थी। हम लोग भी आश्वस्त थे कि वहाँ से कोई स्वीकृत नहीं है, इसलिए उसको स्वीकृत कर दिया गया। 4 वर्ष का टाइम बहुत होता है। अगर रजिस्ट्रार महोदय के द्वारा ये नियम कानून बनाए जाते हैं और हमारा प्रस्ताव नियम के विरुद्ध था तो इमीडिएट उनको एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। फिर एक जीएम के द्वारा जब यहाँ हमारा डीए इंक्रीमेंट रोक दिया गया, हम लोग न्यायालय की शरण लिए। न्यायालय में पार्टी बनाया गया रजिस्ट्रार को, तो रजिस्ट्रार ने अपने बचने के लिए, हम लोगों ने ये लगाया था भाई 4 वर्ष तक इनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया, उसको एक्सेप्ट किया गया था। तो उन्होंने अपने बचने के लिए कि हम क्या उत्तर देंगे हाई कोर्ट में, तो उन्होंने हमारा प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया अपने बचाव में। और आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोगों का वेतन 15 में जो मिल रहा था वही फ्रीज है। हम लोग लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई भी लड़ चुके हैं। प्रशासनिक लेवल पर भी हम लोग कई बार अनुरोध किए। यहाँ के प्रशासनिक जो जिला प्रशासन है, मध्य प्रदेश प्रशासन है, मंत्री, मुख्यमंत्री, ऐसा कोई भी दरवाज़ा नहीं है जहाँ हम लोगों ने अपने न्याय के लिए हम लोगों ने दरवाज़ा न खटखटाया हो। लेकिन अभी तक हमारी समस्याएं यथावत बनी हुई हैं। प्रशासन ने इस पर कोई सकारात्मक विचार नहीं किया है। मजबूर होकर के हम लोगों ने ये स्ट्राइक का रास्ता अपनाया है और 27 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारी चल रही है। आज 10वां दिन है। 6वां वेतन मध्य प्रदेश शासन ने 2006 में स्वीकृत किया था। 16 वर्ष हो गए हैं। 16 वर्ष पूर्व का वेतन अगर हम मांग रहे हैं तो प्रशासन को इसमें विचार करना चाहिए। आज महंगाई का दौर है। जो 2015 में जो वेतन से जो चीज़ें हम लोग परचेज करते थे, उसकी आधी सामग्री भी हम आज इस वेतन में परचेज नहीं कर पा रहे हैं। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या रणनीति है आप लोगों की? देखिए, फिलहाल तो अभी हमारी स्ट्राइक चल रही है और प्रशासन लेवल पर हमें आश्वासन अभी दिया गया है कि आपकी समस्याओं पर कुछ न कुछ सकारात्मक निर्णय होगा। उसी उम्मीद पर हम लोग अभी रुके हुए हैं और प्रशासन के निर्णय आने के बाद हम लोग इस पर विचार करके आपको अवगत कराएंगे। शुभ नाम और पद नाम? कुमार गौतम। पद किस पद पर है? यूनियन अध्यक्ष हैं। जी बताएं। 2016 में ये 2015 से हम लोगों का वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ता रोका गया है। एक हमारे जनरल मैनेजर आए थे डीके सागर, उनके द्वारा ये रोक लगाई गई। उसके बाद से लगातार हम लोग इस वेतनमान में ही काम कर रहे हैं, रातों दिन काम कर रहे हैं। 24 घंटे हमारे जीएम साहब वर्तमान के 24 घंटे का वर्क की अपेक्षा करते हैं हम लोगों से। हमारे प्रशासक महोदय हैं, कलेक्टर महोदय, वो भी हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम 24 घंटे काम करें, बैंक का काम पूरा करें, शासन प्रशासन का काम पूरा करें।
यहाँ तक कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो भी किसानों के हित में निर्णय लिए जाते हैं उसको ज़मीनी स्तर पर हम लोग पहुँचाते हैं। और मध्य प्रदेश शासन द्वारा 6वां वेतनमान 2016 में स्वीकृत किया गया, 2006 में स्वीकृत किया गया था और 2013 में हम लोगों का इसका लाभ दिया गया था। 6 में स्वीकृत हुआ था, 2013 में हमको प्राप्त हुआ और 2013 से 2015 तक लगातार हमको मिलता रहा, 17 तक। 2017 के बाद से एक मैनेजर साहब आए और अपनी तानाशाही रवैया से 15 से डीए रोका, लेकिन वेतन उनको मिला है, 17 निरस्त नहीं हुआ था। वेतन बंद कर दिया गया उनके द्वारा। और लगातार हम लोगों का यही प्रयास है, शासन प्रशासन से निवेदन है कि जब आप हमसे शासन का काम कराते हो, हमसे बैंकिंग नहीं कराते हो, आप हमसे शासन का काम कराते हो, चाहे वो सहकारिता विभाग हो, चाहे अपेक्स बैंक हो, चाहे मध्य प्रदेश शासन हो, यहाँ तक कि भारत सरकार द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं किसान के हित में, ज़मीन तक हम लोग पहुँचाते हैं। हम सहकारिता जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारी रातों दिन मर के 24 घंटे काम करके, चाहे उनकी ऋण माफ़ी हो, चाहे उनकी कोई भी योजनाएं हो, हम लोग रातों दिन मरते हैं और काम करके देते हैं और अच्छा काम करते हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, रीवा जिला बैंक का सबसे अच्छा काम जाता है तो रीवा जिले से जाता है किसान के हित में। 16 बैंक, 38 जिला बैंक है, 37 जिला बैंकों में 6वां वेतनमान, 7वां वेतनमान, सब कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, मगर एक रीवा जिला बैंक ऐसा है जहां 5वां वेतनमान, 6वां वेतनमान, दो तरह के वेतनमान। भारत में हमको नहीं लगता कि किसी विभाग में 2 तरह का वेतनमान लागू होगा सर, ये स्थिति है। आपका नाम और पदनाम? मेरा नाम दिलदार खान है, महामंत्री कर्मचारी संघ रीवा। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। गुन्नौर कस्बा में स्थित आरके नर्सिंग होम में अन्नारा पत्नी कुमार सेन निवासी दीपपुर डंडा थाना रजपुरा के इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों का रो कर बुरा हाल है। वहीं नोडल अधिकारी मनमोहन ने बताया कि मीडिया के माध्यम से पता चला है कि गुन्नौर कस्बे में स्थित आरके नर्सिंग होम में एक महिला की मौत हुई है। नोडल अधिकारी मनमोहन शर्मा ने पहुंचकर अस्पताल को सील किया और आगे की कार्यवाही की जा रही है। सब आज क्या जानकारी है? नर्सिंग होम पर आए हैं, क्या जानकारी है आज? सीएमओ साहब का आदेश था कि जो महिला की मौत हुई है आरके नर्सिंग होम में, पर पत्रकारों के फ़ोन आ रहे थे सीएमओ मैडम के पास, क्या कार्रवाई की जा रही है इस संबंध में। सीएमओ मैडम ने फ़ोन किया मुझे, तुरंत जाकर इस पर कार्रवाई कीजिए। इस संबंध में आया था तो उसको सील कर दिया गया है फिलहाल, अभी आगे कार्रवाई की जा रही है। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। प्रसिद्ध इतिहास ददरी मेला को लेकर नगर पालिका की विशेष तैयारी के कारण व्यापारी दर दर भटकने को विवश है। मेला में जमीन आवंटन के लिए दूर दराज से व्यापारी नगर पालिका के अधिकारियों की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन जमीन आवंटन की प्रक्रिया में ईओ सत्य प्रकाश सिंह व उनकी टीम द्वारा व्यापारियों से मनमाने धन की वसूली की जा रही है। रविवार को व्यापारियों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन ईओ की मनमानियों के आगे अधिक पैसा देकर जमीन आवंटित कराने के लिए व्यापारी मजबूर हो गए। लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री योगी के कार्यक्रम में अधिकारियों और मंत्रियों के सेवा सत्कार में जो खर्च हुआ है उसे ददरी मेले के अवैध वसूली जोरों शोरों से उसकी भरपाई की जाएगी। आपका कौन सी की दुकान है? हमारी झूले की। किस चीज की दुकान है? झूला वगैरह। लड़का है। हम लोग आए थे, लेकिन किराया इतना ज़्यादा उसका मांग रहे थे। संजय भैया थे, राघव सर थे, उन्होंने कहा कि 50-50 हज़ार घूस चाहिए हमको, नहीं दिए। हम लोग को मिला ही नहीं ज़मीन, हम लोग को पीछे फेंक दिए उठा के, एकदम पीछे ले जाके लगाए। और फिर उसके बाद कुछ आया वाया है नहीं, 1 रुपया मिला नहीं। और इस साल आए हैं तो 2 गुना भाड़ा, 2 लाख रुपए एडवांस, 4 गुना भाड़ा ले रहे हैं, 2 लाख रुपए एडवांस चाहिए। और ऊपर से अभी तक ज़मीन नहीं बटी। कल मेला है और आज हम लोग को ये बता रहे हैं कि 4 गुना दाम पे रेट बटेगा। ये तो हिसाब है, हमारे मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं लोग। कितना साल पुराना है आपका ये सब? यहाँ कम से कम 20 साल से ऊपर हो गया हमारी दुकान लगते हैं, झूला वगैरह। शनिचरी मंदिर जब लगता था तब से हम लोग लगाते आए हैं। हमारे पिताजी थे बाले भाई, वही लगाते थे। सब जानते हैं बाले भाई। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। ताज़ा मामला लोदीपुर थाना क्षेत्र के पीथना गांव का है। एक दुखी व लाचार मां अपनी 14 वर्षीय बेटी की तलाश में दरबदर भटक रही है। आंखों से उनके आंसू नहीं रुक रहे, ना उनके आगे कोई है ना ही उनके पीछे कोई है। बस चल पड़ी है अपनी बूढ़ी मां के भरोसे बेटी का फोटो लेकर बेटी को ढूंढने।
राहगीरों से पूछ रही है अपनी बेटी का पता। लाचार मां बीबी सामिया का कहना है कि हमारे रिश्ते के ही लोग हमारी बेटी को महज 21,000 रुपये में किसी को बेच दिया है। मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़प रही हूँ। मार्च माह में मेरी बेटी मेरे से अलग हुई है और आज तक उसको देख नहीं पाई हूँ। कुछ लोगों ने बताया कि मेरी बेटी को मेरे अपनों ही लोगों द्वारा बेच दिया गया है। मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़प रही हूँ। कई बार लोदीपुर थाने गई लेकिन वहाँ से भी मारपीट कर भगा दिया गया। पुलिस के द्वारा किसी भी तरह की मदद नहीं मिल पाई है। हमारी बेटी शाम को गायब हो गई 6 बजे शाम को गायब हो गई। तो उसके बाद तो टोला मोहल्ला पड़ोस में खोजने लगे तो मिलजुल नहीं हुआ। फिर उसकी बगल वाली से मामानी थी और अपनी मामानी ने बोला कि दूसरे को क्यों हम गाली ताली दिए, थोड़ा के बगल गिर सब मेरी बेटी को भगा दिया। तो अपनी मामानी ने बोला कौन सी कि हमको क्यों गाली दे रही है, यही चचेरी भोजाई तुम्हारी भगाई है। सो उसी ने पहुँचाया है ले जाके। और वो रौशन नाम है, रौशन और गुलशन दोनों माँ बेटी। उसी को जब खोजने ढूंढने लगे तो हटिया के बहाना धीरे धीरे उसका मैके पड़ता पितना। अब पितना चली गई। टोटल परिवार बजीर और बजीर की पत्नी कहाँ छिपा के रखा तो आज तक हमको पता नहीं बता रहा। आपकी बेटी गायब? मार्चरी के महीना था हाँ मार्चरी के महीना था। महीना हो गया आज तक? आज तक में 9 महीना चलता होगा। कहाँ गए पहली बार से खोज ढूंढ करें तो बड़ा अबू के वहाँ लोदीपुर थाना गए तो उसको बुलाए तो उसकी बेटी रोशन की बेटी और रोशन का पति था। तो ये दोनों दूसरे लड़का का बयान दे के और वो एकाएकी करके खोजने ढूंढने के बहाना टोटल घर परिवार रोशन भी भाग गई है। आप अभी कहाँ आए हैं? अभी आए हैं यहीं DIG के यहाँ आवेदन देने आए हैं। जब माँ लोदीपुर थाना नहीं सुना SP पास भी नहीं सुना तब आपके पास आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा बीबी समीमा। आपकी बेटी का क्या नाम है? रुखसार। आपके पति का? मोहम्मद इमदाद। कहाँ की रहने वाली आप? घरोतिया। थाना कौन पड़ता है? लोदीपुर थाना लोदीपुर। क्या शक लगता है? क्या शक लगता है? वो भी घर फिरारी है। रोशन जो बोला नाम ना तो रोशन भी फिरारी है। टोटल परिवार क्या लगता है कि आपकी बेटी को कहीं बेच दिया 21,000 में? हाँ उसकी गुलशन ने इकरार किया कि मेरी अम्मी हमको क्यों मारे ढूंढे पंचायती बैठाए फैसला जो आपस में होता है। तो उसके बाद इसके बेटी ने बोला कि मेरी हमको क्यों मारे, मेरी अम्मी ने 21,000 में आनंद लड़का को दिया है। धर्मिंदर आनंद 4 लड़का का नाम बताया और वो डी भी नहीं बताया कि आनंद लड़का का घर कहाँ, धर्मिंदर का कहाँ, ये भी नहीं बताया। टोला पड़ोस भी नहीं बताया। 21,000 रुपये में आपकी बेटी को बेच दिया 21,000 में। रोशन उसका बाप का नाम क्या? बजीर। उसका बाप का नाम बजीर। भाई का भी पूछिएगा। वाला कहाँ का? पितना घर पितना। हाँ घरोतिया। आपके रिश्ते में कोई लगता है? मेरी चचेरी भौजाई हुई उसका अब्बा हुआ। मेरी चचेरी भौजाई उसका अब्बा हुआ। तो उसका मैके थोड़ा दूर पिथना पड़ता है। खाने का नहीं जुड़ता तो कहाँ से हम पुलिस को DSP को कहाँ से हम पैसा देंगे। जो थाना में लोदीपुर थाना हमको बोलता है कि कुछ हमको दिए हो। आज तो लोग जाते हैं ना उस पर तो बोलता है यही बात कि हमको कुछ दिए हो। तो हम बोला कि हमको कुछ प्रूफ खोज के दीजिएगा तब ना आपको देंगे। क्या मांगता है? पैसा मांगता है? पैसे नहीं मांगता होगा तो ये बात बोलता है कि आपका जो आते हैं हम खोजने के लिए हम ही के घर पर जाएगा। हम जिसका नाम बताया उसके घर पर जाएगा। बार बार हम ही के घर पर जाता है। तो वो तो बताएगा कि कम से कम हम बजीर को उठाएंगे। हम बोलते हैं उठाए बजीर को तो बोलता है हमको कि आपके मर्जी से उठाएंगे। कौन थाना पैसा मांगता है? लोदीपुर थाना हमको बताता है कि आपके मर्जी से उठाएंगे। तो हम बोला कि तब किसके मर्जी से उठाइएगा। तो इस हिसाब से भाईजान वो ख्वाहिश होगा पैसा लड़का वाले की तरफ से तब ना नहीं उठाता है। वो जो ख्वाहिश होगा तभी नहीं उठाता। जो हमको ये बात बोलता है हम केस किए भाईजान तो उठाना चाहिए उसको, नहीं उठाता है। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। जोन क्रमांक 17 वार्ड क्रमांक 18 के सुनौली विजय परमार द्वारा दिखाई गई दयालुता। वार्ड क्रमांक 18 में आज पार्षद और पार्षद पति सब्जी लेने गए। सब्जी लेते समय उन्होंने देखा कि निगम कर्मचारी वार्ड के लोगों से जो सब्जी की दुकान लगाते हैं उनसे अवैध वसूली के रूप में फ्री में सब्जियां ले रहे थे। कम से कम 100 से 150 किलो सब्जियां ले चुके थे। पार्षद ने इसका विरोध किया तो कहने लगे कि पिछले कई सालों से हम यह काम कर रहे हैं।
तो तुम कौन होते हो रोकने वाले। इसका विरोध करने पर पार्षद ने तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को अवगत कराया एवं अधिकारियों को तत्काल बुलाकर वस्तु स्थिति से रूबरू कराया एवं अधिकारी और कमिश्नर मैडम से निवेदन किया कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को नौकरी पर रहने का कोई अधिकार नहीं जो गरीबों से मजदूर वर्ग से वसूली कर रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से जोन क्रमांक 17 और वार्ड क्रमांक 18 से सेवा समाप्त करी जाए। बताए भाई साहब, जो पार्षद पति जो इन पे इल्जाम लगा रहे हैं, किस तरीके का इल्जाम है और क्या सच्चाई है? पार्षद महोदय ने जो अभी अवगत कराया आपको वही मेरे को जानकारी दी है, और इन्होंने पहले HO साहब और फिर CSI महोदय को जानकारी दी थी। उन्होंने मेरे कॉल करके किया कि वहाँ जाकर देखो क्या मामला है। तो पार्षद महोदय ने जो बताया वो चीज़ें पाई गई हैं इनकी, और उच्च अधिकारी महोदय को जानकारी देके इन पर जो उचित कार्रवाई होगी वो प्रस्तावित की जाएगी। इस तरीके का मतलब पूरे शहर में देखने को मिलता है कि निगम कर्मचारियों की गाड़ियां फल फ्रूट वालों को, सब्जी वालों को, ठेले वालों को आए दिन परेशान करती रहती थी। पिछले 2.5 साल से अफसरशाही हावी था। इस बार अब चूँकि महापौर भी आ चुके हैं, वो सप्ताह में 2 बार बैठ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अन्य जगह की तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा, बाकी अभी जो जिन्होंने किया उस पर उचित कार्रवाई हेतु मैं आगामी उच्च अधिकारी को महोदय को अवगत कराऊँगा। इस तरीके के कर्मचारी इंदौर में पूरे शहर में हैं, इसको लेकर नहीं, मैं इस पर तो कुछ बोल ही नहीं सकता। ये मिर्ची मसाला भी रखा हुआ है गाड़ी में, अभी भी रखा जो भी भैया ने पकड़ा ही है सारी चीज़ें, वो जो भी चीज़ें हैं वो अवगत करा के जानकारी देकर उच्च अधिकारी को कार्रवाई जो अब अधिकारी महोदय जो करेंगे प्रस्तावित कर देंगे, वो जो करेंगे वो करेंगे। जी, आपका परिचय? सहायक CSI जोन क्रमांक 17 दीपेंद्र सिंह चौहान। बताए भाई साहब, जो निगम की गाड़ियां जो सब्जी को लेकर अवैध वसूली कर रही थी, उसको लेकर क्या कह रहे हैं? ये जोन क्रमांक 17 और वार्ड क्रमांक 18 का मामला है। क्योंकि मैं मेरी धर्मपत्नी पार्षद सोनाली परमार के साथ और मेरे बच्चों के साथ सब्जी लेने जब यहाँ पर आया, सब्जी खरीद रहा था, जब मैंने देखा कि निगम की गाड़ी और ये कर्मचारी जो 400-500 कर्मचारी यहाँ पर हैं, जितने भी सब्जी वाले हमारे गरीब लोग वार्ड के जो सब्जी की दुकान लगाते हैं, उनसे अवैध वसूली के रूप में हर दुकानदार जिसी के पास टमाटर है तो उससे टमाटर ले रहे हैं, पालक है तो पालक ले रहे हैं, मसाला है तो मसाला ले रहे हैं, सारा सामान उनसे फ्री में ले रहे हैं, उनको कोई रुपए नहीं दे रहे हैं। जब मैंने इनको रोका और बोला भी सही कि मिला भैया ये क्या कर रहे हो, तो बोलते 5 साल में किसने रोक लिया, क्या कर लिया, जो आप क्या कर लोगे। शायद इन्हें पता नहीं होगा कि मैं पार्षद हूँ यहाँ का, पर मैंने फिर भी बोला कि ये चीज़ गलत है। तो ये भाई साहब बोलते कि नहीं, बोले तुम तुम्हारा काम करो, बोले जैसा भी होगा देखा जाएगा, बोले हम सब देख लेंगे, कर लो जिसको फ़ोन लगाना। फिर मैंने फिर उसके बाद मैंने इनके HO को दुबे जी को भी फ़ोन लगाया, मैडम को भी अवगत कराया। यहाँ पे ऑन दुबे जी को बोलने के बाद उन्होंने उनके अधिकारी दीपेंद्र जी हैं यहाँ पर, शायद CSI हैं, इनको पहुँचा के सारी सब्जी कम से कम 1 कुंटल सब्जियाँ इन्होंने लोगों से, हमारे लोगों से ली, निःशुल्क ली, और मसाले सारे लिए इनने। लेने के बाद रोकने के बाद बदतमीजी भी करी। बदतमीजी करने के बाद जब इनसे बोला गया कि भैया ये काम आपको नहीं करना चाहिए, आपको सरकार तनख्वाह दे रही, सब दे रही, तो बोले 15-20 हज़ार में हमारा क्या होता है, हम तो करेंगे जो आपसे करना हो कर लो। इस तरीके की अवैध वसूली करेंगे, अभद्र व्यवहार भी कुछ आप बता रहे हैं? अभद्र व्यवहार ये करा, मुझसे बोलते हैं कि 5 साल में किसने हमें रोक लिया जो तुम रोक लोगे। ये मेरे को जनरल समझ रहे होंगे कि आप भीड़ का एक हिस्सा होंगे, इन्हें नहीं पता था कि मैं पार्षद था। पर ये आप इनकी निगम की कार्रवाई, ये आप देख सकते हैं कि ये तो मैं पार्षद था, साधारण व्यक्ति से क्या बिहेव करते होंगे। एक वो फैक्ट्री वाले भैया एक वो आए थे, वो बोलते हैं बीच में कि भैया 500 रुपये हमसे लेते हैं कचरा उठाने के। ICICI बैंक वाले यहीं पे बोले 500 रुपये हमसे लेते हैं। तो ये वसूली हम मैडम, कमिश्नर मैडम से निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि ये वसूली मेरे वार्ड में सब गरीब जनता साहब 200-300 रुपये रोज़ का कमाने वाली उन गरीब जनता के साथ ये ऐसी अवैध वसूली होती है, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरा निगम कमिश्नर मैडम से हाथ जोड़ के निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से इनकी सेवा समाप्त करी जाए। ऐसे भ्रष्ट लोगों को मेरे जोन क्रमांक 17 में, वार्ड क्रमांक 18 में भ्रष्ट अधिकारी को मैं नहीं रहने दूंगा। उसके लिए मुझे किसी हद तक जाना पड़े तो मैं जाऊँगा। विजय परमार, पार्षद वार्ड क्रमांक। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। कन्नौज में आज प्रशासन ने सैकड़ों बीघा ग्राम समाज की जमीन कब्जा मुक्त करवाई। लंबे समय से कुछ किसान जमीन पर कब्जा किए थे। आज SDM की अगुवाई में पहुंची टीम ने जमीन पर खड़ी धान की फसल कटवाना शुरू कर दी। मामले की जानकारी होते ही पूर्व ब्लॉक प्रमुख नायब सिंह यादव मौके पर पहुंच गए और विरोध जताया। पूर्व प्रमुख की SDM से नोकझोंक भी हुई। नवाब सिंह ने कब्जा धारक के यादव होने के कारण प्रशासन पर बिना मोहलत दिए कार्यवाही करने का आरोप लगाया है। ये उमरदा ब्लॉक का खानपुर ग्राम सभा है, जिसमें
ग्राम सभा की हजारों बीघा ज़मीन है और ग्राम सभा की ज़मीन पे ग्राम के लोगों का अधिकार होता है और ग्राम सभा का अधिकार होता है। पट्टे किए जाते हैं तो दूसरी ग्राम सभा के लोगों को नहीं किए जाते हैं, ग्राम सभा के लोगों के ही किए जाते हैं। लोगों ने धान की खेती बोई, मैं मानता हूँ कि वो ज़मीन थी वो ग्राम सभा की थी, इनकी नाम की ज़मीन नहीं थी। लेकिन पैदा करने वाले पालने वाले का अधिकार होता है कि 50 इस जमीन को कर चले आ रहे किसान धान की फसल कटाई देखता रहा कैसे लोगों ने अपने घर के गहनों को गहनों को गिरवी रख के धान को तैयार किया और जब धान पक गई तो प्रशासन ने कंप्लेंट लगा धान कटवा ली 1000 बीघा। मानवता के अनुसार भी देखा जाए, जो बड़े किसान होते हैं बटाई पे दे देते हैं, लागत लगाई है, मेहनत की है, तो आधा तब भी उनका हो गया। अगर सरकार का भी है तब भी उनका आधा हो गया है। पहले पैसा 2000 बीघा के हिसाब से इकट्ठा कर रहे थे रेवेन्यू के अधिकारी, लेकिन वो पैसा आपसी खींचतान में अधिकारी, लेखपाल और तमाम अधिकारियों की उसमें सौदा नहीं पट पाया और आज धान को कटा लिया गया। और यही इतना ही अत्याचार नहीं हुआ, जिन लोगों की नाम की भी ज़मीन कई लोगों की है, अब कहा जा रहा उन्हें दे, उनका भी खेत काट लिया गया ना सर। उसकी अभी एक महिला बेहोश हो गई, वो उसकी बेटी की शादी है, उसने सपना देखा था कि धान बेच के हम अपनी बेटी के हाथ पीले करेंगे और धान प्रशासन ने कटा लिया। अब बताइए उसके सामने क्या विकल्प है, कैसे अपनी बेटी की शादी करेगी। ये सरकार नारा तो देती है जय जवान जय किसान, यही जय जवान जय किसान, यही भारत का प्रधान देश है जहां पर किसान अपनी गाड़ी कमाई से फसल को तैयार करे और प्रशासन के लोग आए कटा लें। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये भी कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। उन्नाव में बाइक फिसलने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल, मचा हड़कंप। बाइक फिसलते ही मची अफरा तफरी। 7 वर्षीय मासूम को आई गंभीर चोट व पिता पुत्र घायल। राहगीरों ने आनन फानन में सीएचसी में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने मासूम के सिर पर गंभीर चोट लगने से अस्पताल रेफर किया। बाइक में सवार आरगूपुर निवासी रामपाल विष्णु की पुत्री सृष्टि घर वापस लौटते समय हुआ यह हादसा। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।